快救我！快救我啊！不让你喘息，有时候困住你的只是这么一点小事。शूफू और शाओजी टेंशन फ्री दिखाई दे रहे हैं। उन दोनों को जरा भी एहसास नहीं कि उन पे कयामत टूटने वाली है। घूम फिर लेने के बाद जब शूफू घर वापस जाने लगता है तो तभी शाओजी उससे कहती है कि हम कुछ भूल तो नहीं रहे। वो कहता है कि क्या? वो कहती है कि वही छोटा बच्चा जिसे लेके हम यहाँ आए थे। ये सुन के शूफू शॉक्ड होता है और कहता है कि क्या कह रही हो, फिर से बोलो। शाओजी जोर से चीख के कहती है कि अबे बहरे निकम्मे इंसान, वो चुन्ना मुन्ना बच्चा दाइशू हमारे साथ नहीं है। 大熊，大熊，不是在你那儿吗？ 凭什么他就在我这儿啊？ ये सुन के शूफू कांपने लगता है और कहता है कि कह दो कि ये झूठ है। वो कहती है कि नहीं, ये 100% सच है। वो कहता है कि तो फिर हम बहस क्यों कर रहे हैं, चलो उसे तलाश करते हैं। शूफू और शाओजी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं ताकि वो बच्चा उन्हें मिले, पर हाय उनकी बुरी किस्मत, बच्चा उन्हें नहीं मिलता। दोनों थक हार के मायूसी की हालत में घर वापस पहुंचते हैं। शाओजी अपने भाई से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। शूफू सदमे में है, वो कोई जवाब नहीं दे पा रहा। कुछ देर बाद वो अपनी बहन से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अगर मामला ख़राब हुआ तो मैं जेल चला जाऊंगा, चाहे मुझे उम्र कैद हो जाए। शाओजी कहती है कि भाई प्लीज़ तुम ऐसी बातें तो मत करो ना, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं तुम्हें जेल जाने नहीं दूंगी। वो कहता है कि ओके, तो फिर हमें साथ मिलके इस मुसीबत से निकलना होगा। शाओजी कहती है कि तुम्हारे बगैर घर अधूरा है, प्लीज़ तुम मुझसे दूर मत जाना। दोनों भाई बहन एक दूसरे से गले मिलके अपना दर्द बांट रहे होते हैं कि तभी दाइशू की मॉम वहीं आती है और उन दोनों से पूछती है कि कहाँ है मेरा बच्चा। शूफू उसे सब कुछ बताता है, जिसके बाद वो औरत इमोशनल हो कि उसे मारने लगती है और कहती है कि तुम कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकते हो, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम सारी ज़िंदगी जेल में सड़ते रहोगे। दाइशू की मॉम अपनी भड़ास निकाल ही रही होती है कि तभी वहाँ पे एक पुलिस वाला आता है जिसके साथ दाइशू भी होता है। उसे देख शाओजी और शूफू की जान में जान आती है। वो समझने लगते हैं कि बच्चे के वापस आने से ये आंटी शांत हो जाएगी, पर बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता। वो औरत उन दोनों पे और भी ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि क्या समझ रहे हो, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, मेरे बच्चे के फेस पे चोट के निशान है, मुझे मेडिकल चार्जेस दो वरना मैं तुम दोनों पे केस कर दूंगी। ये खौफनाक बात सुन के शाओजी डर जाती है और उससे कहती है कि रुको, मैं पैसे लेके आती हूँ। वो अपने घर के अंदर जाती है, शूफू उसके पीछे जाता है। दरअसल शाओजी के पास कुछ पैसे हैं, वही पैसे जो शूफू ने उसे न्यू ईयर पे दिए थे। अब वो ये पैसे दे के उस डायन औरत से जान छुड़ाना चाहती है, पर शूफू वहाँ पे आके उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम ये पैसे उन्हें मत दो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। शाओजी इमोशनल हो के कहती है क्या तुम फिर से जाके रेसलिंग मैच खेलोगे, देखो तुम्हारा हाथ अभी तक इंजर्ड है, मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगी। शूफू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जाके पैसे लेके आता हूँ। शाओजी उसे रोकती है और कहती है कि कहीं तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जा रहे हो, अगर तुम वापस ना आए तो। ये बात सुन के भी शूफू नहीं ठहरता, वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शूफू काफ़ी इमोशनल लग रहा है। वो भागते हुए कहीं जा रहा है। वो सोचता है कि मुझे कैसे भी करके इस मुश्किल से निकलना होगा। दूसरी तरफ रात हो चुकी है। शाओजी अपने घर के दरवाजे को लॉक करके बैठी हुई है क्योंकि वो औरत बाहर से उन्हें गालियां दे रही है। वो घर के अंदर आना चाहती है।
शाओ जी अपने भाई से राब्ता करने की कोशिश करने लगती है पर शूफू कॉल नहीं उठाता, जिसके बाद वो दुखी होती है और वो खुद से कहती है कि मुझे पता था कि तुम भाग जाओगे। दरअसल शाओ जी को ये लग रहा है कि उसका भाई उसे मॉम की तरह छोड़ के जा चुका है, इसी वजह से वो दुखी हो रही है। अगर वीडियो 1% भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसके बदले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दूसरी तरफ बेचारा शूफू भाग भाग के एक जगह पहुंचता है। वो अपनी मॉम के पास आया है। 10 साल बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि दोनों क्या फील कर रहे होंगे। दुनिया की कोई भी मॉम हो, वो सबसे ज़्यादा प्यार अपनी औलाद से ही करती है। शूफू उनसे कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। मॉम उसे पैसे देती है। वो उसे कहता है कि थैंक यू मॉम। ये सुन के मॉम इमोशनल होती है। दरअसल वो अपने बच्चों को 10 साल पहले ही छोड़ के चली आई थी। इसके बावजूद भी उसके बच्चे उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो उन्हें मॉम कह के बुला रहे हैं। शूफू उसे बिना गुड बाय कहे ही वहाँ से लौट जाता है। मॉम उसके पीछे भागती है पर अफसोस उसका बेटा जा चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि शूफू एक कॉर्नर में छुप के खड़ा हुआ है। उसका बचपन अपनी मॉम के बगैर गुजरा है। डैड का प्यार शुरू से ही उन्हें नहीं मिला। कोई भी इंसान हो, अगर ये बातें वो याद करेगा तो वो ज़रूर दुखी होगा। इसी वजह से हम शूफू को काफ़ी इमोशनल देखते हैं। उसके आंसू पानी की तरह बह रहे हैं। वो आज मॉम से मिलके टूट सा गया है। दूसरी तरफ शाओ जी की हालत भी अच्छी नहीं। वो डर सी गई है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसका भाई अब लौट के नहीं आने वाला। कुछ देर बाद शूफू दरवाज़ा खोल के घर के अंदर आता है। अपने भाई को देख शाओ जी की परेशानी ख़त्म होती है। शूफू उसके पास आता है। शाओ जी उसे कस के थप्पड़ दे मारती है। वो कहता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। वो कहती है कि तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए थे। वो कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, मैं भला क्यों तुम्हें छोड़ के जाऊंगा, मैं तो पैसे लेने गया था, मैंने उसे पैसे दे दिए हैं, अब हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये सुन के शाओ जी इमोशनल होती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि 1 घंटे में लौट आओगे, फिर तुमने इतनी देर क्यों कर दी। मैं समझी तुम वापस नहीं आओगे। अपनी बहन की इमोशनल बातें सुन के शूफू उसे गले लगाता है। आज दोनों ही बहुत दुखी हैं। शाओ जी अपने भाई से कहती है कि प्लीज़ तुम कभी भी मुझे अकेले छोड़ के मत जाना। वो कहता है कि ओके बाबा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। ये सुन के शाओ जी को अपने भाई के बचपन का दिया प्रॉमिस याद आता है। तब उसने कहा था कि अगर मैं तुम्हें छोड़ के गया तो तुम समझ लेना कि वो दिन अप्रैल फूल का है। मतलब कि शूफू अपनी बहन से जुदा नहीं होना चाहता। देखना ये होगा कि कौन इस प्रॉमिस को तोड़ता है, शाओ जी या शूफू। ड्रामा अपने क्लाइमैक्स की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले पार्ट्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल होने वाले हैं। ये ड्रामा आपको सालों तक याद रहेगा।